आज का क्लास शुरू करते हैं। यह बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 आज पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक का एक में 140 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 140 को तोड़ते हैं, जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से। 2 से भाग लग जाएगा तो 2 सत्ते 14 और ये 0 है तो 0। फिर 2 से इस 70 में काटेंगे तो पहले 7 है, तो 2 से 2 तिहाई 6, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, तो 1 पर ये 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी कि 140 को अगर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 गुने 7, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। ठीक है, तो 156 का हम फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो ये 15 पहले है, 2 से 14, 1 बचा तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको तो ये 7 है, तो 2 तिहाई 6, 7 वाला 6 चला गया, तो यहाँ 1 बचा 18, तो 2 9 18। अब यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 3 गम 3, 3 तिहाई 9, तो 156 सोल्यूशन में लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको सिंपलाइज फॉर्म में 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। तीसरा नंबर है 3825। ठीक है, तो 3825 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो लास्ट में 5 है, तो 5 से इसमें भाग लग गया, तो पहले 38 है तो 5 सत्ते 35, 35 चला गया, इसमें 3 बचा, तो 3 पर 2 32 हो गया, तो फिर 5 36, तो 32 था, 30 चला गया, 2 बचा, तो 2 पर 5 गया है 25 हुआ, तो 5 25 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, इसमें से 2 बचा तो 26, बचा 25, 26 था 25 गया, 1 बचा तो 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें अब देखेंगे तो 3 से लग जाएगा ये। ठीक है, 3 से कैसे लग जाएगा, इसको देखेंगे तो 5 1 6 3 9, ये 153 का सम करेंगे डिजिट का, तो 9 आ रहा है तो 3 से 9 कट जाएगा, यानी ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पीछे 15, 3 एकम 3। फिर ये 5 1 6 यानी 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से 17 दिया 51, यानी कि 3825 को हम गुना के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले छोटा 3 है तो 3 गुने 3 लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 गुने 5 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और गुने 17, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में एक का अब हम चौथा पे आएंगे। इसमें दिया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड, तो 5005 का पहले फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा, इसमें 5 एकम 5। ठीक है, 0 0 5 एकम 5। इसके बाद अब किससे इसमें भाग लगेगा, अब सोचना ये है। देखिए, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से इसमें लग सकता है। ठीक है,
7 से लगा के हम देखेंगे इसमें 7 एकम 7, यहाँ 10 है तो 7 एकम 7। उसके बाद यहाँ 10 में से 7 गया 3 बचा, 3 पर 0 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, तो 30 में से 28 गया 2 बचा, और 2 पर लास्ट में 1 है 21 हो गया, तो 7 3 का 21। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से भाग लग गया। अब आगे देखिए यहाँ पे किससे और भाग लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि सबका सम 4 1 5 3 8, 3 से नहीं लगेगा तो नहीं होगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, 11 से अगर इसमें देखेंगे तो 11 एकम 11, तो 14 में से 11 बच गया, इसमें 3 बचा, तो 3 पर 3 33, 11 3 33। ठीक है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 का 5 नंबर में निकालना है 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे 7429 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 9 है तो इसमें देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, 7 4 11, 11 और 11 9 20 और 2 22, 3 से नहीं कटेगा 22, 9 से भी नहीं कटेगा 22, यह कहानी खत्म है, नहीं कटेगा। 11 से कटेगा कि नहीं, तो 11 से करने के लिए क्या करते हैं, ये और सम वाला जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, माइनस करेंगे तो 0 नहीं आया, 11 भी नहीं आया, 4 आया, 11 से भी नहीं कटेगा, यानी कि अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा कि नहीं, 13 से नहीं, इसको आप 17 से भागेंगे, 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो 17 पहले 74 है तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। ठीक है, इसमें से अगर 51 चला गया तो कितना बचेगा, 51 चला जाएगा तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23 बचेगा, और ये यहाँ से 2 उठ जाएगा, और फिर 17 का पढ़ेंगे कितना मतलब आ जाएगा, 17 जो 68 भी तो होता है, रुक जाइए 7429, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 17 से पहले इसमें भाग लगाएंगे तो 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68, 74 में से 68 गया कितना होगा 6, 56, ये 2 है यहाँ जाएगा तो 62 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 62 में से 51 घटेगा 11 आएगा, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा तो यहाँ पे 119 आएगा, तो 17 17 29। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। 437 है, इसमें भाग लगाएंगे, इसमें भाग लग जाएगा 19। ठीक है, तो 19 दूना 38। ठीक है, 38 2 40 3 5, यहाँ से बच जाएगा आपका 15 और 7 157। ये बात समझ में आ रहा है, देखिए ये 4 3 7 है तो 19 दूना 38। ठीक है, 38, 43 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, और ये कट जाएगा, यानी 5 बचेगा, उसके बाद ये 7 यहाँ पे चला जाएगा 57, तो 57। ठीक है, यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। सबसे पहली बात यह है कि इसका हमको HCF निकालना है, LCM निकालना है, उसके बाद टेस्ट करना है कि पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये टेस्ट करना है। ठीक है, तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91, और ये भी बोला है कि आपको जो HCF LCM निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। ठीक है, ये बोल नहीं रहा है कैसे निकालना है, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। ठीक है, 26 और 91 का सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से 2 और 13 मरतबा, यानी कि 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13। उसी तरह 91 को क्या लिख देंगे, भाग लगाएंगे 7 से 13 मरतबा, 13 7 91, तो 7 गुने 13। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 26 में और 91 में जब गुणनखंड निकाले हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर तो देख रहे हैं यहाँ पे 13 है, दूसरा तो कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यही मेरा 13 हो जाएगा HCF। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है क्या, एलसीएम होता है कि सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है उस कॉमन को लिख देंगे, उसके बाद दोनों में जो जो नहीं कॉमन है उस सारे को लिख देंगे। तो 26 का गुणनखंड में 2 नहीं लिखे हैं तो 2 लिख देंगे, और 91 के गुणनखंड में 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। अगर गुना करना चाहे तो आप गुना करके लिख दीजिए, 13 दूने 26 और 26 गुने 7 लिख दीजिए, 26 गुने 7 करके 7 4 42, 4 7 14 4 18, 182। ये तो हो गया एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब प्रूफ करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। ठीक है, और HCF LCM लिखेंगे, HCF आया है 13, LCM आया है 182। अब ये दोनों आपस में बराबर है, कैसे देखो कैसे, ये 13 और 182 जो आया है, ये HCF ये 13 है, ये 182 कहाँ से आया है, 182 आया है 13 गुने 2 गुने 7, 13 गुने 2 गुने 7। ऐसा करने से आप गुना करने से बच जाएंगे। ठीक है, और ये जो 26 और 91 है, 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 13, 2 गुने 13, और गुना है तो ये वाला गुना हम ये वाला यहाँ लिख दिए, और 91 के लिए लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में क्या है, 2 है गुने 13 है गुने 7 है गुने 13 है। ठीक है, क्या है 2 गुने 7 गुने 13 2 बार है, और इसका HCF और LCM का गुणनफल निकालेंगे तो इसमें भी क्या है 2 है, 13 2 बार है और 7 है, यानी कि HCF गुने LCM जो ये आया है वह पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से पहली, आप पूरा लिख दीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, आज लिख देंगे कि ये प्रूफ। ओके, अब दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में बोल रहा है कि 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो 510 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ 5 है तो 2 दूना 4, यहाँ से कितना बचा 1 बचा, फिर 1 बचा तो ये वाला 1 यहाँ पे चल जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर ये 11 है तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 बचे 10, 11 में से 10 गया, फिर 1 बचा,
फिर ये वाला 0 यहाँ चल जाएगा, फिर 10 है तो 2 पीछे 10। उसी तरह से अब 5 से भाग लग जाएगा। 5 से भाग लगाने के लिए सबसे पहले 25 है, 5×25, ये 25 खत्म, फिर ये 5 एकम 5, ठीक है। और फिर 51 है, तो 51 किसके पढ़ा जाता है, 13 के, 26, 52, 52 आता है ना, 13 13 13 26, 13 13 40, 13 चौका 52, ठीक ठीक ठीक। 5×25 और 1 ओ गड़बड़, 5×25, 5 एकम 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 510 जो है इसको काटे हैं 2, 4 1 तो 2 10, ठीक है। अच्छा इसमें 6 से भाग लग जाएगा, 5 1 6 होता है ना, तो 3 से भाग लग जाएगा इसमें, 3 से 17 3 51, 3 से तो ये 3 3 एकम 3, तो 5 था, 3 चला गया तो 2 बचा, तो 21, 3 7 21, ठीक। 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, इसको सजा के लिखिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, बढ़ते क्रम में लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह से 92 का अगर गुणनखंड निकालेंगे, याद रखिए यह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 92 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 1 कितना मतलब 2 चौका 8, 1 12, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से 1 को करेंगे तो 2 गुने 4 तो 1 6, ठीक है। कितना आया, 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 23। अब मुझे निकालना है HCF। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है 2, ठीक है, इस दोनों में कॉमन 2 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्या, कि यहाँ पे 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे केवल अकेला 2 है और यही दोनों मिल रहा है, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा रहेगा वही आंसर होगा। तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे केवल 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा आंसर HCF, ठीक है। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कहता है ना कि दोनों में जो कॉमन है पहले उसको लिख देंगे, तो 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में। ऐसा ऐसा करो कि इसको नहीं लिखो, आप कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसको नहीं लिखो, इस दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा HCF। और एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको कॉमन को लिख देंगे, कॉमन 2 लिख दिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उस सबको लिखेंगे। तो कॉमन नहीं है क्या, यहाँ 3 है, इसमें का 5 है, फिर ऊपर का 17 है, फिर इसमें कॉमन क्या नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है 2 और 23, तो ये 2 बचा हुआ है और ये 23 बचा हुआ है, क्या समझे। तो एलसीएम इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर गुना करना चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, गुना आपका आएगा 23460, 23460, ठीक है। तो एलसीएम हो गया आंसर। अब निकालना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, 510 है, दूसरी संख्या क्या है, 92 है। 510 और 92 को आपस में गुना करेंगे आप, तो आएगा 46920, 46920। और HCF और LCM को गुना करेंगे तो आपका आएगा, HCF कितना है 2, LCM है 23460, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो इसका दुगुना यही होता है 46920, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, और यहाँ पे आगे पेज जो रहेगा उसमें लिख देंगे समीकरण
1 एंड 2 से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCF। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है 336 और 54। 336 और 54 इसको भी सेम बना लेंगे, जैसे बना रहे थे सेम। 336 को अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग लगेगा इसमें। यहाँ 3 है तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा 13 हो गया, तो 2 से 2 छक 12, फिर ये 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, तो ये वाला 6 यहाँ चला जाएगा, 16, 2 अठे 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 अठे 16, ये 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 2, 2 3 से 21। तो 336 सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। 336 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 2 कितना टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। उसी तरह 54 को लिख देंगे यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 27, 3 9 27, 3 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ पे एक 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन तो है नहीं। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 है तो इधर 3 नहीं बचा, यहाँ पे 3 नहीं बचा। ठीक है, तो HCF हो जाएगा 2 गुने 3, जो जो मिल रहा है 6। LCM की बात करें, जो मिल गया उसको लिखो, तो कौन कौन मिला? 2 मिला, 3 मिला, तो 2 गुने 3 लिख दिया। जो जो नहीं मिला, तो ऊपर वाले में क्या नहीं मिला? 2 2 2 और 7 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। ऊपर में 2 2 2 7 लिख दिया, 2 2 2 7। नीचे में क्या नहीं मिला? 3 गुने 3, यहाँ पे 3 गुने 3 लिखा, सबको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने पे आएगा यहाँ 3024, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब निकालेंगे पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर 336 गुने 54। इसको गुना करेंगे तो आएगा 18,144 और HCF LCM गुना करेंगे तो 6 गुने 324 को गुना करेंगे तो आएगा 18,144। ठीक है, इसमें समीकरण 1 मान लेंगे, इसमें समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF LCM, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला है 3 टर्म दिया है, 3 संख्या दिया है और तीनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो 3 के एक में दिया है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 12 बराबर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से 15 को निकालेंगे, तो 15 को 3 से 3 बचे 15, 3 गुने 5। उसी तरह 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, 3 सत्ते 21, 3 गुने 7। HCF अगर निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में कॉमन है 3 3 और 3, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो HCF हो जाएगा 3।
एलसीएम की बात करिए तो जो कॉमन रहता है उस कॉमन को लिख देंगे और बाकी जो बचा है सब में वो सबको लिख देंगे। ऊपर में 2 गुने 2 बचा तो 2 गुने 2, फिर इसमें 5 बचा तो गुने 5, इसमें 7 बचा तो गुने 7। सबको गुना कर दो, ये 5 गुना 10 गुना 20 या 60, 7 छक 42, 420। ये हो जाएगा एचसीएफ, ऊपर वाला हो गया एलसीएम एनसी। ओके, दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का निकालना है। ठीक है, तो पहले 17 का यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन। 17 का आवाज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुने 1, इसके अलावा और कुछ नहीं से भाग लगेगा। 23 को निकालेंगे तो ये भी 23 गुने 1, 29 को देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 29 गुने 1। एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो ये आपस में गुना हो जाएगा, 17 गुने 23 गुने 29। 17, 23, 29 को गुना करेंगे तो आएगा 11,340, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब तीसरा का ये 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 2 से पूछेगा 8, 2 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 2। 9 का निकालते हैं तो 9 का हो जाएगा 3 गुने 3। ठीक है, उसी तरह अगर 25 का निकालते हैं तो ये 5 से 50, 25, 5 गुने 5। एचसीएफ की बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन कुछ है? तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है सब में। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा सबका गुना, 8 गुने 9 गुने 25। ठीक है, 25 अच्छे 200, 9 गुना 18, 20 1800। ओके, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। ओके, दो संख्या है आप कौन कौन, 306 और 657। इसका एचसीएफ दिया है 9, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा बाबू? ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं, पहली संख्या, पहले सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ। सोल्यूशन, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, एचसीएफ है 9, एलसीएम मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा 306 गुने 657, यहाँ से 9 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा इधर एलसीएम। 9 से इसको घटाएंगे, 27, 3 30 होता है तो 3 6 36 हो गया, 9 चौका 36, 34 गुनी 657, यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आएगा 22,338, 22,338 बराबर एलसीएम, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है।
शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे इसको? लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे कि 6 के पावर n बराबर, इस 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, अब पावर n है तो n लिखेंगे। यहाँ 2 और 3 दोनों गुना में है और पावर में n है, अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 के पावर n गुने 3 के पावर n हम लिख सकते हैं, ये रफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के पावर n और 3 के पावर n आपस में गुना होने के बाद क्या लास्ट में जीरो आ सकता है? तो एक चीज देखिए, लास्ट में जीरो कोई भी अंक रहता है तो सबसे छोटा अंक लास्ट में जीरो लाने के लिए क्या होता है 10 होता है, उसके बाद 20 होता है, उसके बाद 30 होता है, उसके बाद 40 होता है, उसके 50, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अंक जीरो, सबसे छोटा अंक जो 10 है, इस इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन, इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 10 का गुणनखंड क्या आता है 2 गुने 5, 2 गुने 5। फिर उसी तरह 20 का अगर निकालेंगे तो 20 का कितना आएगा गुणनखंड, देखो 20 का होगा है 2, 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि लास्ट में जीरो लाने के लिए मिनिमम गुणनखंड 2 गुने 5 रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 के पावर n में देख रहे हैं कि यहाँ गुणनखंड क्या है 2 है और 3 है, 2 और 5 नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होना जरूरी है। यहाँ 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ लिख देंगे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि यह हुआ है व्याख्या, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या क्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। इन दोनों में 13 कॉमन है तो 13 कॉमन लेंगे, 7 गुने 11, यहाँ से देखिए 7 गुने 11 लिख दिया, ये 13 बाहर निकाल दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये 13 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। 13 गुने, इसको लिख देंगे 11 सते 77 1 78, 13 गुने 78, ठीक है। अब 13 गुने 78 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं,
2 से लगेगा 2 3 6, 1 बचा 18, 18, 3 से यहाँ लगेगा 3 एकम 3, 3 3, लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13। दूसरी संख्या क्या है? 7 6 5 4 3 2 3, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिए इसमें भी 5 है और यहाँ भी 5, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस है तो प्लस, ये 5 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा 1। अब इसको आपस में मिला कर देखिए कितना आएगा? 3 गुने 6, अच्छा 36 और 7 चौका 28, 28 और 36 को मिला कर दीजिए। ये 8 छः 48, 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 8 3 24, 2 3 6 2 8, 8 10, 8 1 9 10, 1008। 5 ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, यानी कि 5 गुने 1009। अब ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये दिखाना है। ठीक है, तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या है? भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और जो संख्या वो उसके अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए। तो पहली संख्या में 13 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लग जाएगा, और फिर 13 यानी 26 से भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या में 5 से और 109 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पहली संख्या का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। देख रहे हैं ना कितना अभाज्य गुणनखंड है? 13 2 3 13। ठीक है, और दूसरी संख्या का 2 से अधिक अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक नहीं, केवल 2 लिखिए, 2 अभाज्य गुणनखंड। दूसरी संख्या का 2 अभाज्य गुणनखंड है। अतः आगे ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ या आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है। एक वृत्ताकार फर्श है, इधर फर्श क्या है? कि रास्ता है। ठीक है, चारों तरफ इसमें एक वृत्ताकार रास्ता है। यहाँ पे खेल का मैदान है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये सोनिया है और यहाँ पे रवि है, दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू किया। तो जब दोनों चल रहा है तो कितने समय बाद ये दोनों फिर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोनिया तो चलते चलते 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, लेकिन रवि 12 ही मिनट में एक चक्कर लगा देगा। तब तो ये आगे पीछे हो जाएगा ना, एक चक्कर होने के बाद फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, इस तरह करते करते कितने चक्कर के बाद, कितने समय बाद ये दोनों एक साथ फिर मिलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल दो। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालो और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। रफ में इधर निकाल देंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, 2 9 18, 3 3, 2 गुने 3 गुने 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 6 12, 2 3 6, 2 गुने 2 गुने 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन लिख दो, जो 3 ये है कॉमन 3 लिख दो। तो 2 और 3 कॉमन हो गया, और जो नहीं कॉमन है वो लिख दो। तो 3 है, ये 2 है, तो गुने 3 गुने 2। एलसीएम कितना आया, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 गुने 6 36, 36 आया, यानी कि 36 मिनट। यहाँ पे लिख देंगे। अतः आगे क्या लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जहां से चले थे यहाँ पर 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में फिर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज 1.2 एक्सरसाइज को समाप्त किया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए। ठीक है, ओके।